आप लोग यहाँ क्या? अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड मुंबई। लेकिन हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए हम यहाँ आए। पूछताछ? जी हाँ। कैसी पूछताछ? आप ही का नाम शेखर है? जी हाँ। आप राहुल को जानते हैं? जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे? जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? कल रात को मेरे साथ था वो। कहाँ था? यही होटल में। उसके बाद हम दिन भर घूमे, रात को फिल्म देखने भी गए थे। उसके बाद क्या हुआ? मैं होटल वापस आ गया। और राहुल अपने घर चला गया होगा। चला गया होगा मतलब यू आर नॉट टू श्योर? नहीं मतलब अब मेरा मतलब है कि वो राहुल की गाड़ी खराब हो गई थी। मैं किसी से लिफ्ट लेकर होटल तक आ गया था। वो वहीं था। उसने कहा था कि वो भी लिफ्ट लेकर अपने घर चला जाएगा। हाँ, लेकिन लिफ्ट लेकर क्यों? टैक्सी और रिक्शे में भी तो वापस आ सकते थे। सर प्रॉब्लम यही हुई। क्या? हम काफी देर तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन वहाँ हमें कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। अच्छा। लेकिन आप ये सब में से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कल रात उसका किसी ने कत्ल कर दिया। What? राहुल का खून हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई सुराग नहीं है। एकमात्र शख्स जो आखिरी बार उससे मिला था वो तुम हो। रात 12 बजे तक तुम उसके साथ थे, हो सकता है उसके बाद भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका खून 1 से 2 के बीच में हुआ। ऑफिसर, मैं उसके साथ सिर्फ 1 बजे तक था, उसके बाद नहीं। झूठ मत बोलो। कहीं आप लोग मुझ पर तो शक के दायरे में तो तुम अकेले आते हो। खैर, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हम तुम्हें पूरा मौका देना चाहते हैं। If you're innocent, prove it, शेखर। हाँ शेखर, हम तुम्हें पूरा मौका दे रहे हैं। अगर तुम बेकसूर हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब बताओ, कैसे जानते हो राहुल को? कल तुम उससे कब मिले थे? और तब से लेकर रात तक की पूरी बात हमें बताओ। और याद रहे, कोई बात छुपाना मत और झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना शेखर। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ऑफिसर, मैं नासिक का रहने वाला हूं। पिछले 1 साल तक मैं मुंबई में MBA कर रहा था। राहुल मुझसे वहीं मिला था। क्लासमेट के साथ साथ वो मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया था। MBA खत्म करने के बाद मैं नासिक वापस चला गया। वहां जाकर मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। पिछले दिनों मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जॉब अप्लाई किया था। उन्हीं के इंटरव्यूज के सिलसिले में मैं यहां आया था। 7 दिन से मैं इस होटल में ठहरा हुआ था। कल सुबह अचानक ही राहुल का फोन आ गया। हेलो, राहुल बोल रहा हूँ। अबे तू कहाँ से बोल रहा है? और आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? हफ्ते भर से तू यहाँ पे है और मुझे एक फोन तक नहीं किया। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं जरा इंटरव्यू में बिजी हो गया था। सोच रहा हूँ यहाँ बॉम्बे में सेटल हो जाऊँ। वैसे तेरा मेरे बगैर दिल तो लगता नहीं होगा। सोच रहा हूँ तेरी खातिर ही बस जाऊँ यहाँ। हमारी खातिर? यहाँ उसकी खातिर? एनीवे, कब मिल रहा है? अभी आ जाऊँ? सॉरी यार, अभी तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। सुन, मैं 2 बजे तक पहुँचाऊँ, उसके बाद मिलते हैं। हाँ तो ठीक है, तभी मिलते हैं। हाँ, होटल मधुबन, रूम नंबर 307। हाँ मालूम है मेरे को, पर तू ठीक टाइम पे आ जाना। मैं ठीक 2 बजे आ रहा हूँ। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। चल बाय। जब तक मैं होटल पहुंचा 3 बज चुके थे। वो तो मैं रिसेप्शन पे चाबी देके गया था कि अगर मेरा दोस्त आए तो उसे रूम में बिठा लेना। जब मैं रूम में पहुंचा तो राहुल मेरा इंतजार कर रहा था। आइए। कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। इतनी देर इंतजार करे, साले शर्म नहीं आती तेरे को? सॉरी यार, पुरानी आदतें तेरी बदली नहीं है अभी तक। अच्छा ये बता यार, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? कुछ नहीं यार, कुछ खास नहीं। यार तेरे लिए गिफ्ट लाया था, तू लेट आया, मैंने गिफ्ट वापस कर दी। यार तू मिल गया, मेरे लिए वही गिफ्ट हो गया। ओह, चल बता आगे का प्लान क्या है?
मैं सोच रहा हूँ यही बैठते हैं, चाय में मंगाते हैं। बोल। क्या डम है यार, यहाँ सड़ेगा, मेरे को भी खुद सारा दिन सड़ाना चाहता है। दिन भर घूमते हैं, कुछ आवारागर्दी करते हैं, जैसे कॉलेज में क्या करते थे यार। रात को जाएंगे किसी बार में, 2 पैक वैक मारेंगे। बार? तुझे मालूम है ना मुझे बार पसंद नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, अब तो जाके मर्दों वाली हरकतें कर। हाईलाइट है तू भी यार। एक काम करते हैं, नाइट शो चलते हैं, बड़ी मस्त फिल्म लगी हुई है। फिल्म? तुझे अभी भी फिल्मों का शौक है? फिल्मों में किसे इंटरेस्ट है यार, हम कौन सा मूवी देखने जाते हैं, हम तो जो मूवी देखने आते हैं उनको देखने जाते हैं। और हाँ, वैसे भी तो एक फिल्म उधार है मुझ पर, तुझसे शर्त जो आ रहा था। हाँ, वो कर्ज भी तो चुकाना है। चलिए छोड़, ये बता फिल्म कौन सी लगी? सस्पेंस फिल्म है, मर्डर ऑन द स्ट्रीट। ओके। कितने सालों बाद मिले थे, ढेर सारी बातें की, खूब सारे प्लान्स बनाए, फिर हम दिन भर घूमे, अपने कॉलेज गए, पुरानी यादें ताज़ा की, फिर अक्सा बीच, जूहू बीच और पता नहीं कहां कहां। घूमते घूमते मूवी का टाइम हो गया। जब हम पिक्चर देख के बाहर आए तो काफी रात हो चुकी थी। राहुल ने कहा कि वो मुझे होटल छोड़ देगा और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। हमने गाड़ी काफी देर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनसान जगह थी, इसलिए कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिला। तभी मैंने एक मोटरसाइकिल देखी। मैंने उसे रोका और मैं लेफ्ट लेकर होटल आ गया। और राहुल वहीं था और मैं होटल आके सो गया। सुबह उठा तो आप लोग। अच्छी कहानी बना लेते हो। खैर, ये बताओ किसकी मोटरसाइकिल से तुमने लिफ्ट ली थी? अब ये सब कोई देखता है क्या? कोई 30-35 साल का आदमी था। हाँ, 30-35 साल का आदमी होगा तो क्या मोटरसाइकिल का नंबर कुछ तुमने नोट किया? क्या नंबर था बताओ। ऑफिसर, अगर मुझे ये मालूम होता कि ऐसी मुसीबत आने वाली है तो मैं ध्यान रखता। हम कैसे यकीन कर ले कि जब तुमने राहुल को छोड़ा तो वो सही सलामत था? तो आप ही बताइए ना, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? जब मैं वहां से गया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब तुमने राहुल को वहां छोड़ा था, लगभग उसी वक्त उसकी मौत हुई थी। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद किसी ने राहुल को मार डाला। हो सकता है शिखर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि निकलने से पहले तुमने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर बस, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने उसको नहीं मारा। वो मेरे पे जान छिड़कता था। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूं। एग्जैक्टली, यही तो हम पता लगाना चाहते हैं कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर उसे किसने मारा? तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें तो पता ही होगा। बताओ इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उसे नहीं मारा? अरे मैं उसे मार ही नहीं सकता हूं। वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने उसको नहीं मारा मेरे राहुल को। सेक्रेटरी के बेटे के हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी हम कुछ नहीं बता सकते। सर, हमने सुना है कि 6 घंटे के अंदर क्राइम स्पॉट में सभी हत्यारों को पकड़ लिया सर। मर्डर किया है क्या? ये सब उसने गली किया? क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर? नो कमेंट्स प्लीज। कहीं इसके पीछे उन लोगों का हाथ तो नहीं जिनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है? सर देखिए, फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अभी अभी हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। राहुल का दोस्त है वो। हालांकि अभी तक उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है, लेकिन पूछताछ जारी है। जैसे ही कुछ पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप ही लोग को बताएंगे। थैंक यू सर। मारा तो उसी ने है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। हम किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर नहीं जा सकते, हमें कॉन्क्रीट प्रूफ की जरूरत है। उसने जो कुछ भी कहा सब बकवास है। रात को टैक्सी या ऑटो का न मिलना सब झूठ है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये लड़का बहुत चालाक है, वेरी कनाइविंग, और उसने बहुत चालाकी से मर्डर किया है। लेकिन एक बेवकूफी उसने जरूर की है, और वो ये कि राहुल के जेब से वो जो सिनेमा के 2 टिकट्स थे निकालना भूल गया।
वरना किसी को पता भी नहीं चलता। It was a master plan. हाँ, लेकिन सोचने वाली बात तो वही है। अगर ये मर्डर एक मास्टर प्लान है तो फिर शेखर अकेला नहीं हो सकता। वैसे भी होटल वालों के मुताबिक तकरीबन 1 बजे वो होटल पहुंच चुका था। तो फिर राहुल की लाश को इतनी दूर नदी में फेंकने कौन गया? No, there is more to this. इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं। It's clear. Seems like a big conspiracy. बहुत बड़ी साजिश लगती है। लेकिन वही तो समझना है हमें कि ये किसकी साजिश हो सकती है, किसकी। एक बार अगर हमें कत्ल का असली मोटिव पता चल जाए तो हमें कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर ये मर्डर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इसका साफ मतलब ये है कि शेखर कुछ बड़े लोगों के हाथ का मोहरा बना है। क्राइम स्क्वाड विजय नायक। हाँ बोलो। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो। राहुल की गाड़ी का पता चल गया, वहीं जहां शेखर ने बताया था। उसको बोलो कि गैराज में गाड़ी ले जाए, पता करो उसमें क्या क्या खराबी है। अब नहीं, तुम्हें काम करो, होटल चलने की तैयारी करो। शिंदे, रूम नंबर 307 की चाबी दीजिए प्लीज। यस सर। इन्हें 307 खोल के देना। नहीं, इट्स ओके। या, थैंक यू। कम। इधर देखो। सर ये उनके निशान ठीक है, टेस्ट के लिए भिजवा दो। कम ऑन। Hello? Commissioner Rawat here. Yes, sir. Avni here. Yes. Hang on a sec. Sir, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर। अर्जुन, ये होम सेक्रेटरी के बेटे वाले केस में क्या प्रोग्रेस है? सर प्रोग्रेस तो काफी अच्छी है, काफी पहलू सुलझ चुके हैं। देख लो अर्जुन, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सुबह से कई फोन आ चुके हैं और ये प्रेस वाले तो सर पे बैठे हुए हैं। ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। आई नो सर, डोंट वरी, कल तक सब ठीक हो जाएगा। दैट्स द स्पिरिट अर्जुन। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हेलो? हाँ बोलिए। हाँ या थैंक यू सर। लैब से फोन था। शेखर के कुर्ते पर जो खून के धब्बे थे वो राहुल के ही हैं। अच्छे, अब शेखर नहीं बच सकता। तो तुम शेखर हो, क्यों किया तुमने ऐसा? अंकल मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने राहुल का खून नहीं किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अंकल मैं मानता हूं कि सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, मगर मैंने अगर मगर से तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए।
कहने सुनने के लिए कुछ बचा है क्या? लेकिन अंकल, अंकल मत कहो मुझे। तुमने जो गुनाह किया है तुम्हें उसकी सजा दिलवा करूंगा मैं। अंकल मेरी बात तो। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मेरे बेटे को मारकर तुमने जो गुनाह किया है उसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अंकल, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल प्लीज, अंकल। क्या सोच रहे हो बरखुरदार? सोच रहा हूं इंसान की किस्मत उसे कहां से कहां ले जाती है। किस्मत नहीं शेखर, इंसान के कर्म उसे कहां से कहां ले जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ आ, इसे पहचानते हो? ये तुम्हारा ही कुर्ता है ये। कल रात तुमने इसे पहना था। सही बोल रहा हूं ना? ये तो क्यों हैरान हूं, हमें किसने बताया कि ये कुर्ता तुमने कल रात को पहना था? इन खून के छींटों में। और जानते हो ये खून के छींटे किसके हैं? जानता हूं, किसके? राहुल की। तुम मानते हो कि ये खून तुमने किया है? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो उस वक्त तुम मौजूद थे जिस वक्त उसका कत्ल हुआ? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करो शेखर? ये खून के धब्बे जो तुम्हारे कुर्ते पर आए थे, ये किसके हैं? बोलो शेखर, किसके हैं? जवाब दो। Come on, tell us. Come on शेखर, say it now. ठीक है, बताता हूं। उस रात को जब राहुल की गाड़ी खराब हुई थी, क्या है? तो उसने बिना स्विच के बोनेट खोलने की कोशिश की थी। उसी दौरान उसका हाथ कट गया और काफी खून बहा। उसी दौरान उसके खून के छींटे मेरे कुर्तों पे आ गए। आगे आप जानते हैं क्या हुआ। फिर एक नई कहानी। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। और इस बार कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है। ये आपके लिए कहानी होगी, मेरे लिए सच्चाई है। अब कोई फायदा नहीं शेखर, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपना जुर्म खुद कबूल करो। ये खून तुमने किया है शेखर। ये खून मैंने नहीं किया है। आप लोग एक बार ही 10 बार नहीं विश्वास करते थे। ये खून मैंने नहीं किया है। इंस्पेक्टर, आप मुझे देखिए, गौर से देखिए, क्या मैं ये अकेला खून कर सकता हूँ? वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि ये खून तुमने अकेले नहीं किया। तुम्हारे साथ और बहुत से लोग मिले हुए थे। कौन थे? बताओ, जल्दी बताओ। देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत बड़ी साजिश के एक छोटे से मोहरे मात्र हो, लेकिन वो कौन लोग थे? अगर तुम ये बात बता दोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। हाँ बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये खून नहीं किया। कौन थे वो लोग? इंस्पेक्टर साहब, Who are these people? मैंने ये खून नहीं किया। Tell me that. Who are these people? मैंने ये खून नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा। कौन है? मैंने उसे ठीक है शेखर, हम मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद रही तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं अवनी, लगता है शेखर ऐसे मानने वाला नहीं है। मेरी तो ये कोशिश थी कि बिना सख्ती के वो सब कुछ बता दे, पर अब लगता है वो इतना मासूम नहीं है जितना नजर आता है। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस पर। बहुत जल्दी करना पड़ेगा हमें। You just have to make him speak something. सर, लॉकअप से फोन था, शेखर ने खुद को गोली मार दी।